टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोवॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का सीरीज, जहां पर हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में डेली क्या चीजें आ रही हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम वो आर्टिकल डिस्कस करने से बेटर ये प्रेफर करते हैं कि वो की कॉन्सेप्ट आपको पता है, ताकि कभी भी वो आगे आपके सामने आए एंड आपको ये मालूम हो कि एक्चुअली इस टर्म का मतलब क्या है। Then it becomes really easy to understand the newspaper terminology. So be it you're preparing for any competitive exam, even in future, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में मैं आपकी ये हेल्प कर देती हूँ। सो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी एम्प्लॉयमेंट की, जो कि मैंने रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, जहां पर रीसेंट एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की बात हो रही थी। वहां पे ये टर्मिनोलॉजी मेरे सामने आई एंड आई थॉट व्हाई नॉट क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। सो बात करते हैं, सबसे पहले आगे चलते हैं एंड लेट्स सी कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट क्या है। सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसी तरह की एम्प्लॉयमेंट है जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑक्यूपेशन है। ठीक है, सो ये वो वाली जॉब है जहां पे आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करते हैं ओवर स्पेसिफिक पीरियड। हम नॉर्मली इसको 182 डेज से लेके 1 ईयर तक टिपिकली ले लेते हैं। अगर आपने करा है एंड आप मेजोरिटी टाइम वहां पे स्पेंड करते हो, आपका मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन वो है, मेन सोर्स ऑफ इनकम वो है, देन इट बिकम्स प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली टेल्स यू अबाउट द कोर वर्कफोर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ जॉब्स। यानी अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो हमें ये पता है कि जॉब्स आर स्टेबल एंड आपका जो कोर वर्कफोर्स है वो कौन से सेक्टर में काम कर रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें सब्सिडियरी एम्प्लॉयमेंट की, सो सब्सिडियरी एम्प्लॉयमेंट एक तरह का सेकेंडरी वर्क है जो आप एडिशन में कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो इट्स यूजुअली पार्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है एंड ब्रिंग्स लेस इनकम than your main job, right? So subsidiary employment highlight करता है the prevalence of part-time work and multiple income sources, because there are a lot many people who do not rely on a principal source or only one source of income. So if we are supposed to take example, so we can take a scenario, okay? So the scenario would be farmer with seasonal construction work. ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट हुआ that during agricultural season Ravi, a farmer, focuses on farming his land, which is his main source of income and livelihood, उसका वो मेन सोर्स है। ठीक है, बट सब्सिडरी एम्प्लॉयमेंट में इट्स बेसिकली ऑफ सीजन, जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो कम है, तो रवि कहता है कि अभी भी मुझे कुछ काम तो करना है ताकि मेरी इनकम जनरेट होती रहे, एंड देन व्हाट रवि डज इज वो कंस्ट्रक्शन वर्क ले लेता है, एंड ये रवि को हेल्प करता है सप्लीमेंट करने में उसकी इनकम ड्यूरिंग लीन पीरियड्स। अब इसी के साथ अगर मुझे आपको एक टीचर और ट्यूटर का एग्जाम्पल देना हो, सो बहुत बार ऐसा होता है कि देर आर लॉट मेनी स्कूल टीचर्स, उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है या मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो उनका स्कूल से आता हुआ सैलरी है, लेकिन देर आर लॉट मेनी टाइम्स जब बहुत सारे वो स्कूल टीचर्स पार्ट टाइम ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं या वीकेंड ट्यूशंस पढ़ाते हैं टू सप्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट देयर इनकम्स एंड टू इंक्रीज देयर इनकम एज एंड they take the tuition work as a secondary source of income, which is part time, which is not the main source of income. Okay, so that could be another example or scenario. सो एविडेंस देख लेते हैं। अभी हमने ये बात कर ली कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट क्या है, सब्सिडरी एम्प्लॉयमेंट क्या है, एंड हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, एक नहीं एक्चुअली हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। सो इसी के साथ हम बात करते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है। सो करंट सिनेरियो या एविडेंस अगर हम देखें, सो ये मैंने भी इंडियन एक्सप्रेस से ही पिक करा है। सो बेसिकली आपको ये जानना है कि नाउ पार्ट ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस का पार्ट है आपका एनएसएसओ, ये कंडक्ट करता है एक सर्वे जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है ये क्रूशियल सोर्स ऑफ डेटा है, यानी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का डेटा चाहिए, आप कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं और आपको जानना है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, या आप ऐसे ही क्यूरियस ह्यूमन बीइंग है, आपको इकोनॉमिक्स पसंद है ना, अभी आप ये वीडियो देखने के बाद जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या चल रहा है, तो वो डेटा आपको कैसे मिलेगा? वो डेटा आपको देगा एनएसएसओ का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, एंड ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑन अ पर्सन यूजुअल स्टेटस ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। ठीक है, कि उसका यूजुअल स्टेटस क्या था, विच कैप्चर्स बोथ योर प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी वर्क एक्टिविटीज। ऑल राइट, सो न्यूज़पेपर से ही मैंने ये पिक करा है चार्ट। आप इस वक्त क्या चल रहा है, एक्चुअली एक तरह का डेटा ही है 1983 से हम 2022 टू 23 की बात कर रहे हैं, जो कि आप नीचे एक्सेस पे टाइमलाइन देख सकते हैं, एंड आपको साइड में वाई एक्सेस पे दिख रहा है कि मिलियन एम्प्लॉयड, यानी कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ। येलो लाइन आपको दिखा रही है प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी है, एंड ग्रीन लाइन आपको दिखा रही है कि सब्सिडरी एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी है। सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं, इट्स अ लाइन
लाइन गोइंग स्टेबल वाइज ऊपर जा रही है, लाइन इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो 528 जाके एंड में नंबर आपको दिख रहा है 2022 टू 23 के ऊपर। एंड सिमिलरली जो सब्सिडरी इंप्लॉयमेंट है, हम देखते हैं कि सब्सिडरी इंप्लॉयमेंट जो है 2017-18 में कम हुई थी, लेकिन उसके बाद से वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सो पीपल आर कंसिडरिंग सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वेरी सीरियसली। ऑलराइट, सो प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, या आज की डेट पे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट अभी इस टॉपिक से रिलेटेड इंडिया में चल क्या रहा है। सो बेसिकली द ग्रेटेस्ट सक्सेस जो है, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की, सो क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं, 2017-18 से लेके 2022-23 के बीच में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट एंड सब्सिडरी एम्प्लॉयमेंट दोनों ही इंक्रीज हुई है। लेकिन ये सक्सेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस सक्सेस में पार्टी लेने वाले हैं बहुत सारी वुमेन एंड 60+ ईयर्स के लोग। तो यानी इन लोगों ने भी वर्कफोर्स ज्वाइन करी है एंड दोबारा से लोगों ने काम करा है। सिमिलरली अगर हम सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक ऑफ फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक। एंड सिमिलरली अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैव रिजन, एंड बेसिकली जो ग्रोथ हुई है वो उन लोगों से हुई है। देयर इज अ टोटल ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 80 मिलियन, 80 मिलियन ये 5 सालों 2017 से लेके 23 तक। एंड अ लार्ज पार्ट मैक्सिमम लाइक 50% से ऊपर 44 मिलियन इज फॉर ओन अकाउंट वर्कर और अनपेड फैमिली वर्कर. So you can think of COVID also played a major role when a lot of people were unemployed and they thought of creating something of their own, and many women entered the workforce and they started doing something of their own, which contributed majorly to this present scenario. So I really hope you love this video, and if you liked it, please consider liking, sharing and subscribing to the channel. And if you want more such content, so do write it to the comment section, and I'll be bringing a lot many basic concepts. Thank you so much everybody. I'll see you next time.